हेलो गाइस। तो गाइस हाजिर हूँ आप सबके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। कुआ आज पढ़ेंगे हम कुआ यानी कि फैकल्टीज़ एंड पावर्स। तो इसकी सबसे पहले तारीफ़ देखते हैं। तारीफ़ क्या है? सबसे उम्र तबैया में क्या है? कुआ का छठा नंबर है। लफ्ज़ कुआ क़ुव्वत की जमा है। कुआ क़ुव्वत की जमा है जो अरबी में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ माना के लिए इस्तेमाल होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब किस किस माना में इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले है कि बुनियादी तौर पर लफ्ज़ क़ुव्वत ज़ोर और ताकत के माना में इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पर ज़ोर और ताकत के माना में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्या इंसान मेहनत और मशक्क़त के ऐसे काम करने की ताकत रखता है जो आम तौर पर नहीं किए जा सकते। यानी कि जैसे कोई भारी चीज़ उठाना, ठीक है, कोई चीज़ को, एक काम को करना, ताकतवर चीज़ का काम करना, तो उस बारे में कुव्वा का जिक्र होता है। कभी लफ्ज़ क़ुव्वत कुदरत और सख्त के माना में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इंसान चाहे तो उस काम को कर सकता है। दूसरा क्या है? कुदरत और सख्त के माना में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर इंसान चाहे तो उस काम को कर सकता है। फिर क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? लफ्ज़ क़ुव्वत के एक माना ये है कि ला इनफाल, यानी कि आसानी से किसी का असर कबूल ना करना, यानी किसी के असर को आसानी से कबूल ना करना, इस बारे में भी इसका इस्तेमाल होता है। चौथा है कि इसके एक माना ये है कि तासिरुल गैर यानी कि दूसरे में असर करना, यानी कि अपना असर दूसरे पर करना, तो एक में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पांचवा क्या है? इस लफ्ज़ के माना है अमकान, जिसका मुकाबला फ़ेल है। इसी एतबार से बिलक़वा और बिलफ़ेल कहा जाता है, जिससे जैसे किसी सफ़ेद कागज़ को कहा जा सकता है कि ये बिलक़वा सियाह है, यानी कि उस पर जो है बिलक़वा सियाह है, यानी कि इस पर जो है असर जो है कबूल किया जा सकता है। बिलक़वा यानी कि अब क्या बोलते हैं, कोई सफ़ेद कागज़ है उस पर हम स्याही लगा सकते हैं ना, कोई भी इंक वगैरह लगा सकते हैं, तो वो बिलक़वा सियाह कहलाएगा। ठीक है। और अगर कोई पहले से सियाह है तो वो बिल फ़ेल सियाह कहलाएगा, यानी कि उस पर जो है स्याही लगाएंगे तो पता असर नहीं करेगी, अब पता नहीं चलेगा। लेकिन उम्र तवैया में लफ्ज़ क़ुव्वत का मतलब तासीर फिल गैर, यानी कि दूसरे में असर करने की सिफत समझा जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे पे असर करने की सिफत समझा जाता है उम्र तवैया। गोया अफ़आल के सरचश्मा का नाम क़ुव्वत है। अफ़आल के सरचश्मा का नाम क़ुव्वत, यानी कि जहाँ से फंक्शन हो रहे हैं, अफ़आल हो रहे हैं फंक्शन, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? क़ुव्वत की वजह से हो रहे हैं। तो उसका सरचश्मा कौन हुआ? क़ुव्वत हुआ। क्योंकि जाहिर है कि कोई भी फ़ेल यानी कि क़ुव्वत की मौजूदगी के बगैर ज़ाहिर नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन जो है क़ुव्वत की बगैर नहीं होगा, यानी कि जब तक ताकत नहीं होगी तो फंक्शन कैसे काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए शेखुल रईस ने कहा है कि कुव्वा और अफ़आल की पहचान एक दूसरे से हासिल होती है, यानी कि कुव्वा का इल्म अफ़आल से और अफ़आल की पहचान कुव्वा से हासिल हुआ करती है। क्योंकि हर क़ुव्वत किसी न किसी फ़ेल का सरचश्मा है, यानी कि कोई भी ताकत ले लो, वो किसी न किसी फंक्शन का सरचश्मा है, किसी न किसी फंक्शन को काम अंजाम दे रही है कोई ना कोई ताकत। हाँ, जो बॉडी अंदर जितनी भी ताकतें हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। तो जितनी भी ताकत है वो किसी न किसी फंक्शन को अंजाम दे रही हैं। इसी तरह से हर फेल यानी कोई ना कोई फंक्शन इसी तरह से हर फेल किसी न किसी क़ुव्वत ही से ज़ाहिर होता है। इसी तरह से जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो किसी न किसी क़ुव्वत से हो रहे हैं। तो फेल जो है, फेल और क़ुव्वत दोनों जो है एक दूसरे से मिले जुले होते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। अब इसकी किस्में देखते हैं। अब जिस तरह से कुव्वा की किस्में क्या है, जिस तरह से बदनी आज़ा और अफ़ाल की 3 किस्में हैं, आज़ा और अफ़ाल की जैसे 3 किस्में हैं, उसके लिहाज से क्या है, कुव्वा की भी 3 किस्में हैं। जैसे क़ुव्वत तबैया, क़ुव्वत नफ़सानिया, क़ुव्वत हैवानिया। अब क़ुव्वत तबैया आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, तबैया का बहुत पहले से जिक्र चलता हुआ आ रहा है इसका। तो क़ुव्वत तबैया मतलब डाइजेस्टिव पावर जो होती है हमारी। क़ुव्वत नफ़सानिया यानी कि हमारी जो सेंसेशन पावर होती है ब्रेन वाली। और क़ुव्वत हैवानिया यानी कि हमारी कार्डियक पावर जो होती है हमारे हार्ट की। ठीक है। तो ये 3 पावर होती है। इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इतना तो समझ गए होंगे, और इनके बारे में आसानी से अगर आ भी जाए तो आप लिख सकते हैं इजीली, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और ये ज़्यादा इतना लॉन्ग में पूछा भी नहीं जाता है। अब एक और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क़ुव्वत नफ़सानिया क्या है, अलग से पूछ लेते हैं। तो क़ुव्वत नफ़सानिया क्या है? तो क़ुव्वत नफ़सानिया नाम से समझ में आ गया होगा आपको, मेंटल पावर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो क़ुव्वत नफ़सानिया वो क़ुव्वत है जिससे क्या है, आज़ा में एहसास और हरकत की क़ुव्वत पैदा होती है। एहसास यानी कि सेंसेशन, और हरकत बोले तो मूवमेंट की क़ुव्वत यानी कि ताकत पैदा होती है। और जो आज़ाए नफ़सानी यानी कि दिमाग, और नखा यानी कि हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन, नखा बोले तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है हमारा, उससे जो नर्व निकलते हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं। इन आज़ा में क्या होता है, दिमाग को उज़्व रईस माना गया, यानी कि वाइटल ऑर्गन इसमें क्या माना गया, इसमें क़ुव्वत नफ़सानिया में ब्रेन को माना गया, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। अब क़ुव्वत नफ़सानिया की 2 किस्में होती हैं, क़ुव्वत मुहर्रिका और क़ुव्वत मुदर्रिका। अब ये भी अलग से पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में, इनको भी देख लेते हैं ये क्या है।
सो गाइस अब है क़ुव्वत मुहर्रिका और क़ुव्वत मुदरिका। यानी कि क़ुव्वत मुहर्रिका क्या है? क़ुव्वत मुहर्रिका वो है जो मोटार पावर बोलते हैं इसको, यानी कि हमारा ब्रेन जो नर्व के ज़रिए पूरी बॉडी में ऑर्डर करता है किसी ऑर्गन पे, यानी कि किसी ऑर्गन को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, या फिर अगर जैसे गर्मी सर्दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेता है हमारा ब्रेन, तो वो सब में जो है उसको बोलते हैं क़ुव्वत मुहर्रिका। तो ये भी ब्रेन का हुआ क़ुव्वत नफ़सानिया का एक टाइप है। इसी तरह से होता है क़ुव्वत मुदरिका। क़ुव्वत मुदरिका क्या है कि अब जैसे सेंसेशन का सिस्टम, यानी कि अब क़ुव्वत मुहर्रिका क्या करता है, जो ब्रेन से ऑर्गन तक जो हमारे जाती है, ठीक है, जो भी डिसीजन होता है जो ब्रेन से ऑर्गन तक जाता है सेंसेशन, ठीक है। और क़ुव्वत मुदरिका क्या है, जो ऑर्गन से ब्रेन तक आता है, ठीक है, क़ुव्वत मुदरिका कहलाता है। यानी कि अब किसी ऑर्गन में कोई पेन हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्रेन तक जो वो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पे दर्द हो रहा है उस ऑर्गन में, तो वो क़ुव्वत मुदरिका का काम करती है, ठीक है। अब जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए या किसी ठंडी चीज़ पर लग जाए तो हम बिना देखे बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, छू कर ही बता सकते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? तो वो क़ुव्वत मुदरिका काम करती है कि वो ब्रेन तक इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है कि वहाँ पर ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, वहाँ से हाथ हटाना है नहीं हटाना है, लगा रहना है या कोई और डिसीजन लेना है, तो उस बारे में जो है ये क़ुव्वतें काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज एक और क्वेश्चन आता है हवा से खमसा ज़ाहिरा। तो ये क्या है? हवा से खमसा ज़ाहिरा, हवा से खमसा बातिना, यानी कि 5 ऐसे सेंसेशन जो हमसे बाहर के होते हैं और 5 ऐसे सेंसेशन जो इंटरनल होते हैं। तो ये 5 ऐसे खमसा के माने आते हैं 5 के। हवा से खमसा ज़ाहिरा, और ज़ाहिरा का माने बाहर वाले, तो खमसा मतलब 5, ज़ाहिरा मतलब बाहर के, ठीक है। तो हवास मतलब सेंसेशन। सेंसेशन कौन से हैं ऐसे 5 जो बाहर के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है क़ुव्वत बासरा। बासरा का मतलब होता है देखने वाली क़ुव्वत, यानी कि हमारी विज़न पावर जो होती है। तो इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग इस बारे में जानते हैं डिटेल में, और अगर आता भी है क्वेश्चन तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं अपनी तरफ से कि क़ुव्वत बासरा क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओके, आँख के बारे में लिखना है सारा। तो क़ुव्वत बासरा यानी कि सेंसेशन पावर, हमारी विज़न पावर यानी कि देखने वाली, ठीक है। अब क़ुव्वत सामा यानी कि हियरिंग पावर, हमारी सुनने वाली क़ुव्वत, ठीक है, जिसका क्या है मेन जो वो है कान है और इसका क्या है आँख है क़ुव्वत बासरा का। तो ये हियरिंग पावर हो गई, ठीक है। इसके बारे में भी 5 सेंसेशन जानती हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। अब क़ुव्वत शामा। शामा कौन सी क़ुव्वत है? सूंघने वाली क़ुव्वत, यानी कि स्मेलिंग पावर, जो हमारी नाक से सूंघते हैं हम, ठीक है। तो तीसरा सेंसेशन हमारा क्या है? क़ुव्वत शामा यानी कि स्मेलिंग पावर। क़ुव्वत जायका चौथी क़ुव्वत है, ये कौन सी है? टेस्टिंग पावर जिसको बोलते हैं। तो ये इसका मेन जूस कौन सा है? वो है हमारी टंग यानी कि ज़ुबान, और शामा का क्या था? नोज़ हमारी। ओके, तो क़ुव्वत जायका यानी टेस्टिंग पावर, जो जायका हम लेते हैं, टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसके बारे में भी आप सब लिख सकते हैं अच्छे से। तो फिर लास्ट है हमारी क़ुव्वत लामसा। ये कौन सी होती है? ये होती है टचिंग या सेंसेशन पावर होती है, जो पूरी बॉडी की स्किन होती है हमारी, कहीं पे भी अगर हम टच करेंगे कुछ भी करेंगे तो हम मालूम हो जाएगा वो चीज़ क्या है क्या नहीं है, या फिर उसका मिजाज कैसा है, गर्म ठंडा या कैसा है, ठीक है। तो वो सख्त है या नरम है, कैसी है, तो हम इससे जो है टचिंग से ही पता चल जाएगा कि वो कैसी है। तो ये 5 सेंसेशन होते हैं, तो इसको हवा से खमसा ज़ाहिरा कहते हैं। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता भी है तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर लिखना रहता है, 5 को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना रहता है, जो कि आप आसानी के साथ कर भी सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है बिल्कुल, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या है, हमारी हेल्प हो जाएगी और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।